ये तो बहुत साफ है, इसमें कोई मतलब शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि ये राजनीतिक लड़ाई चल रही है। अब आज के किस्से में 2-3 पहलू हैं, इसलिए उन तीनों पे मैं आपको एक बात कहूंगा। अडानी की तरफ से जो बयान आया है आज, उसको जरा बारीकी से देखना चाहिए। मेरा ख्याल है इस किस्से में अब तक उस कंपनी की तरफ से आया सबसे एम्फैटिक बयान है और बहुत बारीक बयान है। और ये हिंडनबर्ग पर नहीं लगा है। हिंडनबर्ग के ऊपर जब हिंडनबर्ग का जवाब दिया था अडानी ने, तो हमने आपने उसमें बहुत सारे गड्ढे निकाले थे। आज की जो प्रेस रिलीज है, बाकायदा उसमें हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं, आप क्लिक करके संदर्भ सामग्री को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और वो फाइनेंशियल टाइम्स पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लेजी जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो फाइनेंशियल टाइम्स जो जिसका नाम लेके कसम खाई जाती है पत्रकारिता की। और मुझे ऐसा लगता है इस बयान को पढ़ के कि फाइनेंशियल टाइम्स कहीं तो फंस गया है, क्योंकि वो उन्हीं को कोट कर रहे हैं। यहां आप कहते हैं प्रमोटर का पैसा है, आपने मान लिया है। उसके बाद आप कहते हैं ये किसका पैसा है, पता नहीं है। तो आप इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, मानिए। अडानी ने ये बात जरूर मान ली है कि ये पैसा प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के निकाला था, बाद में उसने इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन वो ये साथ में उसका ब्यौरा दे रहे हैं कि कहां कहां पब्लिकली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है। तो आज के बयान के साथ अडानी ग्रुप एक तरह से फ्रंट फुट पे है, ये मान लेना चाहिए। इसके साथ अब आप आइए गुलाम नबी आजाद के बयान पर, और उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में रिएक्ट कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में कुछ लिखा, चलिए लिख दिया। कोई हो सकता है उनके इस आरोप पर सवाल पूछे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो उन पर कोई मुकदमा कर सकता है कि गुलाम नबी आजाद पर मानहानि का मुकदमा किया जाए और उनको अदालत में बुला के उनसे पूछा जाए। कोई विधानसभा में तो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा ट्वीट जारी हो रहा है, रविशंकर प्रसाद बैठ के बयान दे रहे हैं और पूछ रहे हैं राहुल गांधी बताएं, द नेशन वांट्स टू नो, देश सच जानना चाहता है। अरे भाई, विपक्षी पार्टी कहे कि भाई सरकार बताए और देश सच जानना चाहता है तो समझ में आता है। सरकारी पार्टी जब ये कहती है कि देश जानना चाहता है, तो आपको किसने रोका है इस जानकारी को ढूंढ के लाने से, निकालने से? राहुल गांधी जहां कहीं जाते हैं, क्या बिना पासपोर्ट वीजा के जाते हैं? उनके जाने की आपको जानकारी नहीं होती है? राहुल गांधी के साथ क्या सिक्योरिटी डिटेल नहीं होता है? क्या उसका लगातार उसकी ट्रैकिंग नहीं होती है इंफॉर्मेशन की? वो किससे मिले, कहां गए, किस किस जगह कितनी कितनी देर उन्होंने बिताई? जब ये सारी जानकारी उपलब्ध है, तब अगर सरकारी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये बताएं कि वो अवांछित, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अवांछित व्यापारी का क्या अर्थ है। और अगर ये गंभीर मामला है, ऐसे किसी व्यापारी से मिल रहे हैं जो देश का नुकसान करवा सकता है, राहुल गांधी ने ऐसा एक बयान दिया, उनके ऊपर पुलिस की नोटिस आ गई कि आप इसकी जानकारी दीजिए। आपको याद होगा श्रीनगर वाला बयान, कि आप इस बयान की सफाई दीजिए क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तो ये मामला कम गंभीर है क्या? ये तो राष्ट्र हित का सबसे बड़ा मामला है। कोई हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के वाली ताकतों के साथ हाथ मिला रहा है, तो वो जानकारी तो सार्वजनिक होनी चाहिए। आप जांच करवाइए, तुरंत आपको एजेंसी को जाना चाहिए, पूछना चाहिए, भाई बताइए कौन कौन लोग हैं, उनके नाम बताइए, हम राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। वो लेने के बजाय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी सफाई दें, राहुल गांधी बताएं। राहुल गांधी के पास इसमें बताने को है क्या? राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी जी बताएं आपके किस किस से रिश्ते हैं, आप कहां गए थे, वहां जाने के बाद क्या हुआ? तो जवाब में अब आप एक राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के बारे में उनके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, और मैं उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि मैं कहूं कि साहब इन्होंने ये किताब में ऐसा क्यों लिख दिया और कहां लिख दिया उनके बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें अडानी के नाम के आगे पीछे उन्होंने तमाम नेताओं को जोड़ा है, उसमें पहला नाम गुलाम नबी आजाद। तो जाहिर है इस किताब के, अच्छा किताबें जब आती हैं इस तरह की, उन किताबों में क्या क्या लिखा होता है किसके बारे में, ये कुछ समय बहुत सनसनी फैलाने के लिए, किताब की बिक्री के लिए बहुत काम आने वाली चीज होती है। लेकिन बाद में अब तक तो मैंने देखा नहीं कि किसी किताब को लेकर ऐसा विवाद हुआ हो कि मुकदमा चले और फिर किताब में से कुछ नहीं। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं आलोक, की सवाल का जवाब सवाल के तौर पर ही दिया जा रहा है, पर इसमें एक अब लार्जर परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपसे सवाल पूछूं, बिकॉज यू आर द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री। अब क्या माहौल कुछ ऐसा भी बन गया है? देखिए, शरद पवार ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पहले टाटा बिरला का नाम लिया जाता था, आजकल अडानी अंबानी का, कि कारोबार और कारोबारी अब ऐसा नहीं है कि सब कारोबारी धांधलेबाज हैं। पर क्या जैसी राजनीति अब चली है, तो किसी भी कारोबारी के साथ आपकी तस्वीर है तो नहीं जी, कुछ घपला किया है, कुछ अंडर हैंड डीलिंग हुई है, कुछ आपने फायदा उठाया, कुछ काला धन अर्जित कर लिया।
ये जो डिस्कोर्स चल पड़ा है ये भारत, और इसमें विदेशी कारोबारियों को भी जोड़ दिया। विदेश में बैठा कोई भारत को बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, वो पैसा क्यों लगाएगा कि अरे भाई मुझे अवांछित तो नहीं मान लेंगे ये। तो ये डिस्कोर्स क्या कह रहा है आलोक? देखिए, ये बात आप समझिए कि ये थोड़ा डिस्कोर्स और नैरेटिव बदल रहा है, और उसकी वजह समझिए। वजह ये है कि पहली बार आपने सबने मान लिया। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट लाया, उसमें बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे थे, तो वो सामने आया और तमाम लोग उसको लेके आरोपों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है, मैंने भी पूछे बहुत सारे सवाल। लेकिन उसके बाद अब आप उसी हिंडनबर्ग के भरोसे कब तक चलेंगे? उसके आगे का ग्राउंड वर्क करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक सरकार की है। तो आप मान लीजिए कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार पर यह आरोप है कि साहब ये तो अडानी की पीठ पे हाथ रखे हुए हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं है कि वो अपना ग्राउंड वर्क करें, अपनी रिसर्च एजेंसीज लगाएं? और ऐसा नहीं कि ये जानकारियां कहीं दबी छिपी हैं। जो आज अडानी कह रहे हैं, ये बात पहले भी कही गई, उस दिन की चर्चा में कही गई कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जितनी जानकारियां हैं, इनमें से सिर्फ मॉरिशस की कंपनियों को छोड़ के कोई जानकारी नई नहीं है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। जरूरत इस बात की थी कि कोई आदमी ध्यान से बैठे, खंगाले और इसको एक जगह पेश नहीं, करे। इसमें मित्रता, घनिष्ठता, जैसे अवांछित कारोबारियों से राहुल के रिश्तों पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मित्रता घनिष्ठता गौतम अडानी की प्रधानमंत्री मोदी से, वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जी नहीं, वो सवाल तो पूछा ही जाएगा। इसमें तो देखिए, वो सवाल, मूल सवाल तो वही है। सवाल ये नहीं है कि अडानी क्या कारोबार करते हैं और वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सवाल ये है कि सरकार, अगर वहां कोई गड़बड़ी के इशारे आ रहे हैं, तो सरकार उसकी तरफ से आंख क्यों मूंद लेती है? मूल सवाल अगर आप इस विषय का समझें तो वो ये है कि आखिर सरकार जांच क्यों नहीं कराती है, आखिर सेबी ने जांच क्यों नहीं कराई? और इस तरह का राजनीतिक विमर्श हमारी अर्थव्यवस्था के लिए निवेश की संभावनाओं को कम करता है क्या? आप इसे दोनों तरह से देख सकते हैं संदीप। इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि ये निवेश की संभावनाओं को कम करता है, अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा दीर्घकालीन जाएंगे, अगर ये विमर्श हो जाए, चर्चा हो जाए और इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो ये हमारी निवेश की संभावनाओं को बढ़ाता है।